जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो तो माफ कर देना। गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैं लुधियाना में रहती हूँ। मेरा मायका दिल्ली का है। मैंने कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। एक दिन मेरी बहन की लड़की ने, जो दिल्ली में रहती है, उसने मुझे 2023 नवंबर में गुरुजी के बारे में बताया। मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे गुरुजी के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। उसके अगले ही दिन सफेद कबूतर के दर्शन हुए, जिसके माथे पर पीले रंग का तिलक लगा हुआ था। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने बच्चों से कहा, गुरुजी आए हैं। हम सब ने उन्हें माथा टेका और जय गुरुजी कहने लगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, उस दिन से मुझे यूट्यूब पर भी गुरुजी के सत्संग, भजन, गुरबानी मैं सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी, मुझे और अपनी संगत को ऐसे ही अपने साथ जोड़ के रखना। संगत जी, गुरुजी मुझे रोज कहते थे कि कुड़ी, अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना कर, मुझे माफ करना गुरुजी। आप तो जानते हैं कि मैं नादान बच्ची हूँ। आज मैं अपना जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। आपका लख लख शुक्राना करती हूँ इसके लिए भी। गुरुजी ने बचपन में ही अपने साथ जोड़ा हुआ, हमें तो पता ही नहीं चलता। मुझे बचपन में बहुत तितलियां दिखती थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा भी लगता था। मुझे मोर और कबूतर के भी बहुत दर्शन होते थे। गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे घर में एक दिन छिपकली मरी हुई थी। एक दिन गेट के बाहर कबूतर मरा हुआ था। मुझे नहीं पता था गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार के कौन से ऐसे कष्ट थे जो काटते। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ऐसे ही मेरे परिवार पर, सारी संगत पर अपनी कृपा गुरुजी हमेशा बना के रखना। संगत जी, गुरुजी हमारे सच में बहुत प्यारे हैं। संगत जी, मैं धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई। मुझे हर तरह गुरुजी ही गुरुजी दिखाई देने लगे। मैं अभी गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी कि मेरी बेटी ने मुझे पूछा, मम्मी आपका लकी नंबर क्या है? मैंने बिना ही सोचे कह दिया 7 नंबर। मुझे बाद में पता चला ये तो गुरुजी का नंबर है। 7 नंबर लकी नंबर है। मैं अब जहां भी जाती हूँ मुझे 7, 777, 777 के दर्शन होते हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। गुरुजी, मेरी लड़की आपको थोड़ा थोड़ा मानने लगी है। आप गुरुजी अपनी कृपा करें मेरी बेटी पर। अपनी मेहर बना के रखना। उसके सिर पर अपना हाथ हमेशा बनाकर रखना। इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक पिता बनकर हमारे साथ रहना, क्योंकि बच्चों के सिर पर उनके पिता का हाथ नहीं है। 2015 में उन्हें अटैक हुआ था और वो हमें छोड़कर चले गए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बड़े लड़के ने सारी घर की जिम्मेदारी संभाली। अपने सारे सपनों को जैसे गला ही घोट दिया हो। गुरुजी को गुरुजी की इतनी कृपा है कि हमें कैसी मुसीबतों से निकाला है पता ही नहीं चलता। मेरा सत्संग संगत जी बहुत लंबा हो गया है। मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरुजी के आगे बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने जल प्रसाद रखा है और कड़ा प्रसाद रखा है। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरे और भी बहुत सत्संग है, मैं आगे शेयर करूंगी। और उन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो ये सत्संग को शेयर करते हैं। गुरुजी का भी लख लख बार शुक्राना। जितने मेरे श्वास बीत गए उसका भी शुक्राना। जितने सांस बचे हैं एक एक श्वास में गुरुजी का लख लख शुक्राना। जिसने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है, गुरुजी उसे और उसके सारे परिवार पर गुरुजी की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं अगले सत्संग में उसके और अपने बारे में गुरुजी का शुक्राना करूंगी। मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं विराम दूंगी। गुरुजी का
गुरुजी की जब आज्ञा होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, अपने बच्चों की दिल की आवाज़ उसी वक़्त सुन लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, बस गुरुजी की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आगे एक अरदास है, वो गुरुजी मेरी अरदास जब पूरी करेंगे तो मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी माफ़ करना। संगत जी, सबसे पहले मैं अपनी मदर का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, फरवरी में मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से पता नहीं डॉक्टरों ने बोला था कि ऑपरेशन या कुछ ऐसा था कि अंदर गले के अंदर डालकर चेक करेंगे। और मेरी मम्मी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूँगी। अब आपको ही करना है जो भी करना है, पर मैं ये नहीं करवाऊँगी जो डॉक्टर ने बोला था। फिर थोड़े दिनों में मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि कुड़िए बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करा और उस जल प्रसाद को अपने घर के सभी लोगों को पिला। जितनी नेगेटिव चीजें हैं सब दूर होंगी और बीमारियां भी मैं खत्म कर दूंगा। और फिर जब मम्मी की ज्यादा तबीयत खराब होने लगी तो मम्मी की हालत नहीं थी जाने वाली। फिर मैं सोमवार के दिन बड़े मंदिर गई लोटा ब्लेस करवाने। संगत जी, मैंने जाने से पहले गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी प्लीज लोटा ब्लेस कर देना। कोई भी सेवादार मेरे से ये ना पूछे कि क्यों करवाना है लोटा ब्लेस, ऐसे नहीं करा सकते या जो भी हो। क्योंकि संगत जी वहां पर सेवादार पूछते हैं कि किस लिए ब्लेस करवाना है, क्यों करवाना है। मैंने ये सब बोल दिया गुरुजी को। उसके बाद गुरुजी का दरबार जहाँ लगा हुआ था, वहां अंदर जाते ही मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। हालांकि आगे से सेवादार ने मेरे को बोला कि लाओ लोटा दो और उन्होंने गुरुजी के चरणों में रख दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ऐसे गुरुजी ने मेरी बात सुनी और उसके बाद भी जो जो सत्संग हुए मैंने सब शेयर किए हैं। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी, 12 अप्रैल नवरात्रे चल रहे थे। मैं रोज मंदिर जाती थी और जब भी सुबह मंदिर गई तो मैं भोलेनाथ यानी हमारे गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी कल्याण कर दो, सब अच्छा अच्छा कर दो। और गुरुजी ने मेरे को गणेश स्वरूप का सामने वहां पर टाइल गिरा हुआ था और उसमें ओम के दर्शन कराए और बताया कि हाँ कुड़िए, मैं तेरी सारी बातें सुन रहा हूँ और तेरा कल्याण मैंने कर दिया है। और अभी अभी मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए, मैं तेरी सारी बातें सुनता हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर, जो तुझे चाहिए वो तेरे पास अपने आप चल कर आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं कौन से शब्दों में बताऊं, शब्द भी कम है आपके लिए, जितना गुणगान करो उतना ही कम है। कि गुरुजी आप साक्षात महाकाल हो, मेरी कोई औकात नहीं कि आपके लिए कुछ भी बोल सकूं, लेकिन मैं शुक्राना कर नहीं थकती। इतना कम समय में आपने सब कुछ समझा, मेरी बातों को अब जवाब देते हो गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे और बहुत दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी मैं। आज बस गुरुजी का बेवजह नाल शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जो आपने अच्छी हेल्थ ब्लेस की, हर पल आप अंग संग रहे, उसका भी शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर चीज का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी मेहर करना सभी संगत पर गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। संगत जी, गुरु जी का ना
मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं वैसे वैसा करते भी हैं। गुरुजी ने मुझे कहा था, कुड़िए तेरा गोल्डन पीरियड अब शुरू हो गया है। फिक्र ना कर, तेरे सारे काम बन जाने हैं। और संगत जी, गुरुजी ने 27 अप्रैल 2024 को वैष्णो देवी की यात्रा करा रहे हैं, और गुरुजी का बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बस यूं ही साथ रहना। मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू जो आपने इतनी अच्छी हेल्थ दी। ऐसे ही सारी संगत को भी आप यूं ही उनके साथ देते रहना, और उन सब की प्रॉब्लम्स को खत्म कर देना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं अपने गुरुपा का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सभी संगत को अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं गुरुजी से 2024 फरवरी में जुड़ी, एक आंटी की वजह से। मैं पहले जहाँ रहती थी, पहले वहाँ एक गुरुजी संगत थी। वो आंटी जी, उनके पास बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप भी था, और मुझे उन आंटी ने अपने सत्संग सुनाया कि उनके परिवार में गुरुजी ने कैसे कैसे मेहर की। तो संगत जी, कुछ ही दिनों में मेरे घर पर आए दिन कलेश, और रात को हमेशा इनका पीकर आना, ये सब देखकर मेरा मर जाने का मन करता था। लेकिन अपने बच्चों के बारे में सोचती थी, फिर रह जाती थी। अब जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे ही गुरुजी और हिम्मत बख्श रहे थे। और हाँ, गुरुजी से पहले मैं साईं बाबा को मानती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा विश्वास सबसे उठ रहा था। फिर मार्च में मुसीबत इतनी बड़ी आती कि हमें अपने, जहां हम आर्मी कॉलोनी में रहते थे, वहां से घर छोड़ना पड़ता है संगत जी। लेकिन इसमें भी गुरुजी की मर्जी थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैसेज आया था कि नए घर की चाबी ले जाने की तैयारी कर। फिर तो बस वही हुआ। गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी सब आपको ही करना है। जब ये कहा संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा सारा इंतजाम उन्होंने कर दिया, घर ढूंढने से लेकर घर शिफ्ट कराने तक। उसके बाद भी इनका पीना बंद नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेज के द्वारा बोलते थे कि तेरी जिंदगी बहुत अच्छी से अच्छी कर रहा हूँ, घबरा मत, सब्र रख। और फिर मैं बड़े मंदिर भी गई। गुरुजी की इतनी मेहर हो रही है कि आज मेरे पति कुछ दिनों से नहीं पी रहे हैं। मैंने अपने 2 सत्संग में बताया था कि अपने पति और बड़े मंदिर के बारे में। तो एक दिन अक्षरधाम मंदिर में आई थी, तो उन्होंने कहा कि आज गुरुजी महाराज से बात करे हैं, और कहा है कि अब नहीं पीऊंगा। तब संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया है वो नहीं पी रहे। पीना तो छोड़ दिया है, अब मेरी बात भी सुनते हैं, कोई लड़ाई नहीं करते। गुरुजी का शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं सच में हो जाता है। आज मैं खुश रहती हूँ, अच्छा लगता है, और वो अब झूठ भी नहीं बोलते। अब गुरुजी को ही मानते हैं, मेरे साथ उनका भजन भी सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी की मेहर जब होगी, जब उन्होंने सोचा है, तो सब करते हैं। आज जो मेरी लाइफ है वो इतनी परेशानियों से घिरी हुई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा पर कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत और गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मैंने कोई भी शब्द गलत बोल दिया हो। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इतना सब्र बख्शा है कि अब मैं अपना सत्संग संगत जी यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबकी अरदास पूरी करना। जो आपकी संगत परेशान है उनका भला करो, और आंटी जी का भी भला करो जो हमारा शुक्राना सत्संग दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं।
शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल मुझे गुरुजी का मैसेज दिख रहा था कि तैनू कल एक खुशखबरी मिलेगी। तो मैं थोड़ी उदास थी, तो मैंने सोचा ऐसा क्या ही हो जाएगा कल। तो आज जब दोपहर हुई तो मैं चिड़िया को खाना डालने गई आंगन में, तो मैंने देखा कि एक गमले में जो झाड़ है, हमारे इधर काफी घना झाड़ है, तो वहां पर मुझे ऐसी छोटी सी मुंडी सी दिखी, तो मैं देखकर डर गई कि ये क्या है। फिर संगत जी मैंने देखा कि चिड़िया ने घोंसला बनाया है और उसमें 2-3 बच्चे हैं, एकदम घर की एंट्रेंस पे। आप उन बच्चों को और सभी चिड़ियों को ब्लेस करना गुरुजी, और इनकी हमेशा रक्षा करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी के बार बार सत्संग आ रहे थे कि शुक्राना कर दे, तेरी पूरी फैमिली को बचा लिया है बहुत बड़े संकट से, और मुझे और मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी 2 दिन से मुझे बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा था, तो संगत जी पूरी बॉडी हैवी सी फील हो रही थी, अलग सी ही वीकनेस, बेड से उठने का भी मन नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना वीक फील हो रहा था। और भाई को तो ब्रीथिंग इशू हमेशा रहता है। मेरी मम्मा भी 2 दिन से बिल्कुल एक्टिव फील नहीं कर रहे थे, उनको भी बस सोने का मन हो रहा था, और पापा भी थोड़े टेंस ही दिख रहे थे। मतलब हम चारों बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे लास्ट 2 दिन से, और मेरे मंथली पीरियड्स भी चल रहे थे, तो पूजा पाठ भी बंद है। आज जब यूट्यूब पे 2-3 सत्संग सुने तो सारे ब्लैक मैजिक और इसी के ऊपर थे। संगत जी इस तरह के सत्संग आ रहे थे, मतलब कोई अपने ही परिवार का हम पे ये सब कर रहा है। और वो सत्संग मैं आंटी ने बताए भी, उनके घर में एक अजीब सा कीड़ा घूम रहा था, तो उन्हें भी किसी सत्संग से पता चला कि डेड स्पेल हुआ है। और मैंने भी उसके बाद संगत जी बेडरूम में अजीब सा कीड़ा देखा था। मैं तो बस ये जानती हूँ कि गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और जीवन के सही रास्ते पे लेकर आए। गुरुजी ने कहा, माता रानी, हनुमान जी, साईं बाबा, काली माँ की कृपा से हम सबको बचा लिया। लख लख शुक्राना गुरुजी। हम चारों को आपने हेल्थ ब्लेस कर दी और सारी नेगेटिविटी घर से दूर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना छठा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं गुरुपाक के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। गुरुपा मैं आपसे बार बार अरदास लगा रही हूँ कि मैं किसी का बीमार या डेथ सुनती हूँ तो मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट की दिक्कत होने लगती है और घबराहट होने लगती है। गुरुपा प्लीज आप ये मेरा तकलीफ ठीक कर दीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए कि किसी के दुख में साथ दूं, बल्कि किसी का बोझ ना बनूं। गुरुजी मैंने आपसे एक अरदास की थी, वो दूसरे दिन ही ठीक हो गया, लेकिन मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई थी। गुरुपा मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं गुरुजी से टाइम मांगा था कि एग्जाम हो जाए फिर मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा मेरी दीदी की लड़की को पीलिया हो गया है। गुरुपा बहुत परेशान है मेरे गुरुपा, मैं उसके लिए भी अरदास लिख रही हूँ कि वो ठीक हो जाए। गुरुजी मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मेरे एग्जाम सही से जाए ये भी अरदास लगा रही हूँ। मेरा पेपर बढ़िया हो जाए और मैं पास हो जाऊं। गुरुपा मेरे परम पिता, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दे रही हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज मेरा ये भी दुख खत्म कर दीजिए कि मुझे हिम्मत दीजिए। गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।